नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर का मीनिंग क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो ये x की अगर हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर इस साइड जाके शिफ्ट हो जाएगा तो 2 को रूट लग जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमको x की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 2, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो सिर्फ यहाँ पे x बचा और x जो आएगी हमारी वैल्यू एक्स स्क्वायर की वो आएंगी प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है पहली प्लस रूट 2 आएगी और x की वैल्यू माइनस रूट 2 आएंगी। तो हमको ध्यान में यही रखना है कि एक्स स्क्वायर या किसी भी वेरिएबल के स्क्वायर की जो वैल्यू निकलती है वो दो निकलेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो x रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू अगर a है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, x इज nth रूट ऑफ a। हम क्या बोलेंगे, x इज nth रूट ऑफ a, ये हम ऐसा उसको बोलते हैं, x इज nth रूट ऑफ a। अगर x इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ अगर 2 है, ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 2 5। तो इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स टू 2, इसको ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स टू 2, x इज़ अ 5th रूट ऑफ 2। अगर मेरे को ये लिखना है, मैंने सपोज ये है x इज इक्वल्स टू 3 रूट अगर 4 है तो 4 तो किसी का क्यूब रूट है नहीं तो 4 एज इट इज़ ही रहेगा अंदर, तो हम इसको ही ऐसे लिख सकते हैं, x क्यूब इज इक्वल्स टू 4, x इज क्यूब रूट ऑफ 4, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रह सकती है, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर वेरिएबल के आगे रूट में कोई वैल्यू है और उसका मतलब दिया है 5th रूट है, अगर स्क्वायर रूट रहता तो यहाँ पे 2 रहता, 8th रूट दिया है तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे आके पावर में जाएगा, क्योंकि x रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a का ही मीनिंग होता है x इज nth रूट ऑफ a। सो अभी हम देखेंगे सर्ड्स। तो सर्ड्स हमको देखना है, सर्ड में हमको सबसे पहले कोई बहुत सारे ये नहीं देखने हैं फॉर्मूले, हम सबसे पहले थोड़े शॉर्ट में देखते हैं। n जो है इंटीजर है, इंटीजर मतलब यहाँ पे n जो दिया है वो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और इंटीजर n इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब इंटीजर पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 1 बोला है तो। उसके बाद a एक हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है तो nth रूट जो है a का वो है x, फाइन, x इज nth रूट ऑफ a। अगर ऐसा है तो सर्ड्स में कैसा रहता है, सर्ड्स में आपको सर्ड का मीनिंग होता है ये, ठीक है, ये है सर्ड। तो ये सर्ड्स में ये जो सिंबल है हमारा ये रूट का, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, इसको बोलेंगे हम रेडिकल की साइन, रेडिकल साइन बोलते हैं। और यहाँ पे जो n है इट इज़ अ ऑर्डर ऑफ सर्ड, n ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स है और हमारा रूट के अंदर जो है उसको हम लोग रेडिकंट बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म सर्ड्स का। अभी हम सर्ड्स के एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अभी हमारे पास a की जो वैल्यू है वो है 7 और n की जो वैल्यू है वो है 3, तो हम इसको एज अ सर्ड कैसे लिख सकते हैं, सर्ड को पता है आपको, यहाँ पे n की वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे a की वैल्यू लिखते हैं रेडिकल के अंदर। तो रेडिकल के अंदर हमने ये लिखी, तो 7 तो किसी का क्यूब रूट है नहीं, परफेक्ट क्यूब रूट है नहीं 7, तो ये नंबर कौन सा नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर, राइट, ये नंबर हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। क्यों इर्रेशनल नंबर है ये, क्योंकि 7 किसी का परफेक्ट क्यूब रूट है नहीं तो उसको इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, और ये इर्रेशनल नंबर है उसके पहले भी ये क्या है, सर्ड,
ये सर्ड क्यों है, ये हम इसको रूट अंडर रूट मतलब क्यूब रूट ऑफ जो ये 7 दिया हुआ है, यहाँ पे बाहर 3 है अंदर 7 है, तो ये किसी का भी परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, इसीलिए ये सर्ड्स है। और ये सर्ड्स है बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। अगर हम अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो सपोज हमारे पास a की वैल्यू जो है 7 है और n की वैल्यू अगर 3 है, तो फिर से हमको एज अ सर्ड्स कैसे लिखते हैं इसको, 27 को अंदर लिखेंगे रेडिकल के और n को बाहर। तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 दी है, तो 27 इज अ परफेक्ट क्यूब रूट। किसका परफेक्ट, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 27 किसका परफेक्ट क्यूब रूट है, 3 का। 3 को अगर मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इसको ही हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते, देखो यहाँ पे मैंने बाहर 3 रखा, 27 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। तो देखो एक ही जो नंबर है 3 वो 3 बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे n की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ का क्यूब रूट हट जाएगा और यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ 3, क्योंकि ये मैं तो आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया। अगर हमको डायरेक्टली लिखना है तो आपको पता होगा, हम क्यूब रूट्स की वैल्यू लर्न किए होंगे बहुत, मतलब सब लर्न करते हैं। तो 3 का क्यूब कितना है, 27, तो 27 इज अ परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ 3, इसीलिए ये डायरेक्टली हमने वैल्यू 3 लिखी और ये तो रियल नंबर आया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस नंबर इज नॉट सर्ड, ये सर्ड नहीं है क्योंकि ये सिंप्लीफाई हुआ, इसका आंसर निकला, हमको रियल वैल्यू मिली उसकी, तो इट इज़ नॉट अ सर्ड बिकॉज इट इज़ नॉट अ इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए ये सर्ड्स भी नहीं है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सर्ड्स को, अगर वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, परफेक्ट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट है, तो ही वो सिंप्लीफाई अगर हो रहे हैं तो ही वो सर्ड्स नहीं है। अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं, ऐसे फॉर्म में है जहाँ पे वो किसी का भी क्यूब रूट नहीं है, फिफ्थ रूट नहीं है, सिंप्लीफाई होने के कोई चांसेस नहीं है, ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और ऐसे ही नंबर्स को या ऐसे ही फॉर्म में जो रहेगा ये फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्ड्स। तो अगर हमको ये चेक करना है कि ये क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो सर्ड्स है कि नहीं है, तो हम उसके लिए कौन से मेथड यूज़ करेंगे, देखो बहुत सिस्टमेटिकली अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट क्यूब रूट ऑफ 8 बी p इक्वल्स टू p करके हमने क्या कर दिया, उसको ये कर दिया, डिनोट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सामने जो भी n की वैल्यू रहेगी ना, वो p के पावर में चले जाएंगी। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, क्योंकि यहाँ का क्यूब रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्यूब लग जाएगा। तो हमको सिंपली यही याद रखना है, यहाँ पे जो बाहर वैल्यू है वो इस साइड में पावर में चले जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे पावर में चले जाएगी। तो 8 यहाँ पे क्यूब रूट के बाहर निकला, क्यों, क्योंकि p को मैंने क्या दे दिया, क्यूब दे दिया। p का पावर कितना किया, 3 किया, इसीलिए 8 क्यूब रूट के बाहर आया। ये कैसे आया, यहाँ पे जो भी n की वैल्यू रहेगी, ये रूट रेडिकल साइन के ऊपर जितना भी n की वैल्यू रहेगी, वो n की वैल्यू वो अननोन के ऊपर लग जाएगी। ठीक है, अभी इसके बाद आपको पता है 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो p का भी क्यूब है और 2 का भी क्यूब क्या है, 8 है। तो यहाँ पे p की वैल्यू आई है, यहाँ का अगर क्यूब अगर हमने ये कर दिया तो p की वैल्यू कितनी आई है, 2। सॉल्व हुआ है ये, मतलब ये जो हमारा है क्यूब रूट ऑफ 8, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है, क्योंकि 8 किसका क्यूब रूट है, परफेक्ट क्यूब रूट 2 का। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अगर 2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ रही है वैल्यू, मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 2, सिंप्लीफाई हो रहा है। इसका ही मतलब दिस इज नॉट अ सर्ड, इज नॉट अ सर्ड बिकॉज इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। लेकिन हमको सबसे पहले यही लिखना है कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ नॉट अ सर्ड। ये तो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, लेकिन हमको सिर्फ इसको लेके इज़ नॉट अ सर्ड ऐसा लिखना है सॉल्यूशन में। अब हमको ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
फोर्थ रूट ऑफ 8 इज सर्ड और नॉट। तो देखो ये सर्ड नहीं हो सकता। क्यों सर्ड नहीं हो सकता? क्योंकि 8 जो है वो ऐसे किसी भी नंबर से नहीं बना है कि जो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 8 उसका आंसर आए। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर, सेम नंबर अगर हमने 4 टाइम्स अगर हमने कोई भी सेम नंबर मल्टीप्लाई किया तो 8 वैल्यू आनी नहीं है। 8 नहीं आएंगी कोई भी नंबर हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। और अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो इसका ही मतलब है कि इट इज़ अ सर्ड। इर्रेशनल नंबर रहा तो क्या रहता है? सर्ड। तो अभी हम देखेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे सर्ड को कन्वर्ट करना है। तो देखो ये अंडर रूट ऑफ 48 है, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो देखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है, हमको क्या करना पड़ेगा? इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ऐसे दो फैक्टर्स इसके हमको ये करने हैं कि जो स्क्वायर रूट के बाहर निकल सकता है। तो 48 जो है वो 16 के टेबल में आता है और 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, 16 3 होता है 48। तो 16 जो है वैल्यू वो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो वो रूट के बाहर निकलेंगी और अंदर क्या बचेगा? सिर्फ 3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 16 किसके टेबल में आता है? 4 4 16 और इंटू 3। तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमको सेम दो कोई वैल्यूज़ दिखी तो हम क्या करते हैं? एक वैल्यू को बाहर निकालते हैं स्क्वायर रूट के बाहर। अगर दो सेम नंबर तो हम क्या करते हैं? एक नंबर स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे 4 बाहर निकलेगा और अंडर रूट में 3 बचेगा। तो अंडर रूट ऑफ 48 को हमने ऐसे सिंप्लीफाई किया। अंडर रूट ऑफ 48 इक्वल्स टू उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या रहेगा? 4√3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा, उसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करना है। अंडर रूट ऑफ 98। तो 98 किसके टेबल में आता है? तो 98 बहुत सारे टेबल में आता है, बट अगर हमने 98 को ऐसे सिंप्लीफाई किया कि 98 को सपोज हमने 49 2 देखा, तो क्यों? क्योंकि 49 फिर से परफेक्ट स्क्वायर है, आपको पता है 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 49 को 2 बार हम लोग 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 49 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट के बाहर एक 7 बाहर निकलेगा और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि दो नंबर अगर सेम है स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब रूट के अंदर 3 वैल्यूज सेम लगेंगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज सेम लगेंगी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 वैल्यूज सेम है तो हम क्या करते हैं? एक वैल्यू बाहर निकालते हैं। अंडर रूट ऑफ 2 वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वो वैल्यू रूट के बाहर नहीं निकल सकती। ये जिनको नहीं समझा उनके लिए, और अगर जिनको समझ गया तो वो डायरेक्टली क्या करेंगे कि डायरेक्टली 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का। तो डायरेक्टली 7 नीचे लिख लेना। 49 स्क्वायर रूट के बाहर आके 7 बन जाएगा और 2 तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, स्क्वायर रूट के बाहर निकल नहीं सकता, तो हम उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रखेंगे। तो ऐसे इस वे से हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अभी अगर आपने एक्सरसाइज देखी आपकी, तो आपके एक्सरसाइज में भी ऐसे सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे कि इसको सिंप्लीफाई करो, उसको सिंप्लीफाई करो। तो हम उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हमको बोला है अंडर रूट ऑफ 27, तो देखिए अंडर रूट ऑफ 27 अगर है तो 27 को कैसे लिख सकते हैं? किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है 27 को लिखने के बाद? 9 3 27 आता है, राइट। 9 3 27, 9 परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 3 का। 3 3 9। तो स्क्वायर रूट के बाहर 9 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 3। स्क्वायर रूट के अंदर 9 था, तो ये 9 और सिंप्लीफाई हो सकता है 3 × 3, और ये बचा हुआ एक 3। तो ये स्क्वायर रूट है, इसमें तो 3 नंबर सेम भी आए, तभी भी 2 ही नंबर जो सेम है उनका ही नंबर बाहर निकलेगा, वो निकला 3 और एक 3 अंदर ही बचा। उसके बाद फिर से एक्सरसाइज का एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई द सर्ड्स का ही अभी हम देखेंगे। अंडर रूट ऑफ 1 2 2।
तो देखिए अंडर रूट ऑफ 112 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो 112 जो है वो 16 के टेबल में आता है, 16 7 ज़ा 112, तो 16 स्क्वायर रूट के बाहर निकल के क्या बन जाएगा 4, क्योंकि 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 और अंडर रूट में सिर्फ 7। तो अंडर रूट ऑफ 112 को हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 अंडर रूट ऑफ 7। तो हम अभी सिमिलर और लाइक सर्ट्स देखेंगे। तो सिमिलर और लाइक सर्ट्स का मीनिंग क्या होता है कि देखिए ये अगर अभी 3 अंडर रूट ऑफ 3 है और 5 अंडर रूट ऑफ 3 है, तो हम इसको लाइक सर्ट्स बोल सकते हैं क्या? लाइक सर्ट्स तो हम इसको बोल सकते हैं, और सिमिलर सर्ट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। बट लाइक सर्ट्स और सिमिलर सर्ट्स ये हम लोग कब बोलेंगे ये अभी हम देखते हैं। तो अगर अभी हमारे पास P और Q दो रैशनल नंबर्स मतलब रैशनल नंबर्स है, तो अगर P अंडर रूट ऑफ A है और Q अंडर रूट ऑफ A है, तो यहाँ पे ये हम क्या बोलेंगे कि दोनों जो सर्ट्स है दे आर लाइक सर्ट्स। ये दोनों सर्ट्स कैसे है? लाइक सर्ट्स। तो दो सर्ट्स लाइक सर्ट्स कब रहेंगे? जब उनका ऑर्डर इक्वल है और रेडिकल्स भी इक्वल है। तो दो सर्ट्स आर टू बी लाइक सर्ट्स इफ देयर ऑर्डर इज इक्वल एंड रेडिकंड्स इज इक्वल। एक तो रेडिकंड्स इक्वल रहना बहुत ज़रूरी है, ऑर्डर कभी कभी कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लाइक सर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 रूट 5 है और 4 रूट 5, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लाइक सर्ट्स या सिमिलर सर्ट्स। कैसे बोला हमने? क्योंकि दोनों की भी रेडिकंड्स की वैल्यू क्या है? सेम है। अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ है वो क्या है? सेम है। तो रेडिकंड्स की वैल्यू अगर सेम है तो वो लाइक सर्ट होते हैं या तो अनलाइक या तो सिमिलर सर्ट्स होते हैं। तो लाइक सर्ट्स का एग्जांपल ये भी हो सकता है √2 एंड 4/5 √2। बाहर का पावर कुछ भी रहे, अंदर का रेडिकंड सेम है, तो वो सर्ट्स कैसे है? लाइक सर्ट्स है और सिमिलर सर्ट्स है। तो ये हमको चेक करते आना चाहिए। तो अगर हमको ऐसे बोला है, एक्सरसाइज में है आपके 2.3 में ये क्वेश्चन, क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ट्स इनटू लाइक एंड अनलाइक सर्ट्स। तो अगर हमको लाइक और अनलाइक सर्ट्स को क्लासीफाई करना है तो हमको सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करते आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक पेयर दी है, 2 सर्ट्स दिए हैं, मतलब क्या दिया है? एक पेयर दी है सर्ट्स की। इसको हमको देखना है ये लाइक सर्ट है या अनलाइक सर्ट्स है। तो लाइक सर्ट्स कब रहेगी? जब दोनों के रेडिकंड क्या रहेंगे? सेम। बट यहाँ पे रेडिकंड 52 है, यहाँ पे 13 है। बट ये जो है रेडिकंड जो आया हुआ है, ये इसको हम 52 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 13 तो प्राइम नंबर है तो वो तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, बट ये मतलब सर्ट जो है हम वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं 50 अंडर रूट ऑफ 52 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 52 जो है 13 के टेबल में आता है, 13 4 ज़ा 52 होता है। तो देखिए 13 4 ज़ा 52 आता है, तो 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, 2 बनेगा, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आके और अंदर 13 ही बचेगा। तो अब देखिए ये फर्स्ट पेयर का आंसर क्या आया? 2 अंडर रूट ऑफ 13, और सेकेंड पेयर का आंसर क्या आया? सेकेंड सर्ट का आंसर क्या आया? 5 अंडर रूट ऑफ 13। तो पेयर की फर्स्ट सर्ट का आंसर का जो रेडिकंट है वो और ये रेडिकंट है, सेम रेडिकंट है, तो हम क्या बोलेंगे? सर्ट्स आर लाइक सर्ट्स। ठीक है, या तो हम ऐसे बोलेंगे दिस पेयर इज, और वी कैन से दिस दे आर अ लाइक सर्ट्स। हम इसको बोलेंगे लाइक सर्ट्स, क्योंकि ये पेयर में 2 अंडर रूट ऑफ 13 और 5 अंडर रूट ऑफ 13, ये जो दोनों का रेडिकंट है वो क्या है? सेम। तो हमको पहले उसको सिंप्लीफाई भी करना है। अगर वो सिंप्लीफाई होता है तो यहाँ पे 5 अंडर रूट ऑफ 13 ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो हमने वो एज इट इज़ रखा। बट अंडर रूट ऑफ 52 जो है वो सिंप्लीफाई हो रहा था। 13 4 ज़ा 52 आता है, 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 2 बाहर निकाला स्क्वायर रूट के और अंदर सिर्फ 13 बचा। तो 2 अंडर रूट ऑफ 13 और 5 अंडर रूट ऑफ 13 में दोनों के रेडिकंड सेम है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ लाइक सर्ट्स, दे आर अ लाइक सर्ट्स।
अब ये नेक्स्ट पेयर है, इसको भी चेक कर लेंगे लाइक सर्ड्स है या अनलाइक सर्ड्स है इसमें। तो देखिए ये तो सिंप्लीफाई करेंगे सपोज तो भी 11 2 जा ही आएगा, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 33 कब आता है, 11 3 जा। बट ये भी स्क्वायर रूट के बाहर निकल नहीं सकता, यहाँ से भी कोई स्क्वायर रूट के बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों में भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमको इसको एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा। तो 5 अंडर रूट ऑफ 22 ही रखना पड़ेगा और 7 अंडर रूट ऑफ 33 रखना पड़ेगा। दोनों के जो रेडिकंट्स है, ये जो दोनों के रेडिकंट्स है वो क्या है, डिफरेंट है। तो दिस इज नॉट अ लाइक सर्ड, दिस इज नॉट अ लाइक सर्ड्स, और हम इसको बोलेंगे दे आर अनलाइक सर्ड्स। तो हमको ऐसे क्लासीफाई करना है लाइक सर्ड्स और अनलाइक सर्ड्स में।